खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर पे भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर पे भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और हजरात, इतनी ज्यादा खुशियां और नौजवानों का ये जोशो जज्बा और आप लोगों की अकीदत व मोहब्बत देख करके मेरे जहन के हाशिए पर चंद शेर आ रहे हैं। अगर आप हजरात कबूल करना चाहें तो मैं आप हजरात की बारगाह में पेश कर दूं। इस बेदारी को देख करके ये शेर मैं आप हजरात के समातों के हवाले कर रहा हूं कि हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा वसीम अख्तर अजीजी, नारे तकबीर, मुसलमानाने बनकट्टा, नारे रिसालत। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं। अरे झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। वाह 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 वाह, ना वाह के जहां में, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात, इस वक्त आप लोगों की दीवानगी को देख करके मैं भी मचल गया हूं। मैं हुजरे में आया, मेरी तबीयत खराब थी, अभी मैं जेब में दवा रखा हूं, लेकिन मैंने आज दवा नहीं खाया, बल्कि मैं यही कह रहा था, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। हजरात, जरा गौर कीजिएगा, जरा सा दीवानगी के साथ वसीम अख्तर को बर्दाश्त कीजिएगा। या अली, हजरात, अब जरा सा कुछ देर तक आप हजरात हमें बर्दाश्त करें। आप काबिले मुबारकबाद हैं जो इस पुरफेतन दौर में बैठ करके आप जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। हजरात, नबी का जिक्र करना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल जिसे तौफीक दिया करते हैं, वो मुस्तफा का जिक्र किया करता है। जिस गांव पर, जिस करिया, जिस शहर, जिस बस्ती पर अल्लाह अपने रहमतों का नुज़ुल किया करता है, वहां मुस्तफा जानी रहमत का तज़किरा किया जाता है। हजरात, इस पुरफेतन दौर में, जिस पुरफेतन दौर में आज हमारे कौम मुस्लिम का नौजवान बच्चा, मासूम बच्चा, उम्र है 5 से 6 साल की, मगर वो गेम पर और वो न जाने किन किन चीजों पे वो मस्त है, कार्टून देख रहा है, वीडियो देख रहा है। आज हमारा कौम मुस्लिम का 10 से 12 साल का बेटा बाकायदा वो अपने मोबाइल के साथ वो सट्टे और जुए लगा रहा है। आज हम उस पुरफेतन दौर में जी रहे हैं जो आज से 17 से 18 साल का बच्चा जाते जाते साहब अब उसकी शादी हो रही है तो बगैर दवा का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। आज जानी उसने अपनी रात की तन्हाई में जग करके उसने यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल गलत करके वो अपनी जिंदगी और अपने ईमान का जनाजा निकाल रहा है। आज कौम मुस्लिम की बेटियां, आज हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ जाने पर मजबूर हो रही है। आज हमारी कौम की बेटियां और माएं धारावाहिक देखने में मस्त हैं, मूवीज देखने में मस्त हैं, गाने और ड्रामे में मस्त हैं। साहब सुने, अभी मैं रात जिस जगह पर खिताब करने के लिए गया था गोपालगंज में, मैं गुजर रहा था समौर बाजार से। समौर बाजार के अंदर मुझे, मेरा जहां तक अंदाजा है, पूरे समौर बाजार को सजाया गया था, लाइटिंग की गई थी। किस लिए जानते हैं? वो कोई सालाना त्योहार मनाया करते हैं और पता ये चला कि कई लाख रुपए का उन्होंने ऑर्केस्ट्रा बांध करके समौर बाजार के अंदर उन्होंने घुमाया और नचाया।
आज दुनिया आवाज देती है और कहती है बेटियां पढ़ें, बेटियां पढ़ें। मैं कहता हूं आज दुनिया ऐलान कर रही है बेटियां पढ़ें, बेटियां पढ़ें, लेकिन आज हमारी शादियां बगैर ऑर्केस्ट्रा की नहीं हो रही है। आज ऑर्केस्ट्रा के अंदर नाचती कौन है? वो तो किसी की बेटी ही होगी, किसी की बहन तो ही होगी, किसी के घर की ही होगी। लेकिन मेरे प्यारे, आज कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर ले, मगर कुर्बान जाओ जाने जाना पर, कुर्बान जाओ शाने कायनात पर, कुर्बान जाओ मोहसिने कायनात पर, जो आज से 1400 साल पहले मेरे नबी ने बेटियों को बचाने का पैगाम दिया था, तो सिर्फ ऐलान न किया था बल्कि बेटियों को रहमत का पैगाम भी दिया था। और 42 साल की उम्र की खदीजा से निकाह करके बेवाओं के मकाम को भी बुलंद किया था। मेरे प्यारे, तभी तो कहने वाले ने कहा वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जरा तवज्जो के साथ सुने, तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ सुने। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, रुलाए तो बगावत है, हंसाए तो बगावत है। मगर ए आने वाले सुन्नी कच्चर मुसलमानों, जिसको जहां जगह मिले वहीं खड़े रहना, इसलिए कि आज कोई देखे या ना देखे, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मलाइका लेकर के रजिस्टर पहुंचने वाले हैं। हम लोगों के नाम का शुमार होने वाला है। मगर वसीम अख्तर इस बनकटा गांव में आने वाले तमाम सुन्नी कच्चर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश कर रहा है। इस पुरफेतन दौर में, जिस पुरफेतन दौर में एक मासूम सा बच्चा भी तबाह है, कौम मुस्लिम का नौजवान तबाह है, बूढ़ा आज के धारावाहिक में लगा हुआ है, कौम की बेटियां मूवीज और फिल्म में लगी हुई है। मगर एक बनकट्टा के सुन्नी कच्चर मुसलमानों, आप काबिले मुबारकबाद है। जितना फख्र किया जाए कम है कि आपने कहा है वसीम अख्तर पूरे इलाके को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दे दे और बता दे आज किसी दुनियादार का तस्करा नहीं किया जाएगा बल्कि अहमद मुख्तार का तस्करा किया जाएगा, आमिना के लाल का तस्करा किया जाएगा। अरे उसका तस्करा किया जाएगा जिसके बारे में बरेली का कलंदर कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दान में सबा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए जहां तुम्हारे लिए, उसे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, रहबर की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, मुसलमानाने बनकट्टा, हजरत मौलाना वसीम अख्तर अजीजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर अल्लाह ने अगर आपको हाथ दिया है तो पूरा मजमा, सिर्फ मैं मर्दों और नौजवानों को कहूंगा, बेटियों के लिए, माओं के लिए हाथ उठाना जायज नहीं है। अब बस नौजवानों को अल्लाह ने जिसको हाथ दिया है दोनों हाथों को बुलंद करके जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की वसीम अख्तर का अकीदा है जो हाथ मुस्तफा के नाम पे उठ जाए उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारा करता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अबाओ, जरा तवज्जो के साथ सुनना, सबके सब हाजिर हो गए, बयान करूं। आज मेरी तकरीर का उन्वान है शान रिसालत। जरा देखें मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी की अजमत क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है। नामे खुदा के बाद जितनी दुनिया में जितने एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। अब आए जरा देखें प्यारे मेरे नबी की शान क्या है। आओ जरा शुरू करता हूं, जद्दे आला की बारगाह से शुरू करता हूं, हजरत आदम सफीउल्लाह की बारगाह में लेकर के चलता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम को पैदा किया है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ढांचे को बनाया है, अल्लाह ने रूह से कहा रूह दाखिल हो जा ताकि हजरत इंसान बन जाए, ताकि इनके अंदर जान आ जाए। रूह तो दाखिल हुई है मगर रूह बाहर आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ए रूह तुझे मालूम नहीं जिसने मेरी हुक्म अदूली कर दिया उसके गले में लानत का तोप डाल दिया
गया, तुझे नहीं मालूम है तुमने मेरी हुक्मदूली कर दी है, तेरे साथ क्या होगा। रूह ने तड़प करके जवाब दिया था, ए बारी अल्लाह, मैं कैसे तेरे बात को न मानूं, लेकिन मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, इतना अंधेरा है, मैं रह नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मुस्तफा के टुकड़े को जैसे ही आदम सफीउल्लाह के जिस्म में डाला है, अब रूह जाती है और कहती है, बारी अल्लाह, अब इतना सुकून मैसर आ गया है, अब इतना सुकून कहीं नहीं है। मैंने कहा था, ए रूह, इतनी सुकून तुझे कहां से मिल गई? तो रूह ने जवाब दिया था, ए वसीम अख्तर, ये किसी और का कमाल नहीं है, ये तो नूरे मुस्तफा का कमाल है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, मेरे प्यारे जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो है आप लोगों की, मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक, पहुंच रही है, सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को। अब जरा देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, रखा कहां? जन्नत में। जन्नत में हजरत आदम सफीउल्लाह कहां है? जन्नत में। ए आदम, ये जन्नत की नहरें हैं, ये जन्नत के मेवे हैं, ये जन्नत के महल्लात हैं, ये तमाम चीजें तेरे लिए हैं। जहां चाहो उठो, जहां चाहो बैठो, जहां चाहो लेटो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, ये तुम्हारे लिए जन्नत को बना दिया गया, जन्नत में रहो। अल्लाह अकबर। आदम सफीउल्लाह रह रहे हैं, मगर हजरत आदम सफीउल्लाह बैठे बैठे मायूसी के कुछ आलम में आते, रब ने फरमाया, आदम, वो आदम, बारी अल्लाह, ए आदम, इतने मायूस क्यों हो? आदम सफीउल्लाह बोल पड़ते, ए बारी अल्लाह, तन्हा हूं जन्नत में, दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा। रब ने फरमाया, ए आदम, इंतजाम हो जाएगा। वो रब कुन फयकुन कहते तो हो जाए। आदम सफीउल्लाह पर खुनूदगी तारी हुई, लेटे, जैसे ही लेटे हैं, अल्लाहु अकबर, आंख खुली तो क्या देखते हैं? उनके नजरों के सामने एक हसीन और जमील औरत है, एक खूबसूरत औरत है। अल्लाह ने हजरत आदम सफीउल्लाह के बाईं पिछली से एक औरत को पैदा कर दिया, जो हम सब की मां है, हजरत हव्वा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत आदम सफीउल्लाह ने हाथ को बढ़ाया ताकि हाथ को बढ़ाऊं, पकड़ूं, बैठाऊं, बातें करूं। रब ने फरमाया, आदम, उसको ठहर ठहर, रुक रुक, बारी अल्लाह, तूने मेरे ही पसली से बनाया है, मेरे ही लिए बनाया है, रुकने की बात करता है, मामला क्या है? रब ने कहा, ए आदम, तू सुबह कयामत तक के लिए आइडियल और मॉडल बनने वाला है, पहले रुक जा, ठहर जा, ताकि तेरी निकाह हो जाए। जब तेरे निकाह को पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद ये औरत तेरे लिए हलाल हो जाएगी। ठहर ठहर, रुक रुक, पहले निकाह हो जाए। ए बारी अल्लाह, निकाह हो। अब निकाह पढ़ाएगा कौन? तो सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमी है। बाराती कौन? तो मलाइका की जमात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए आदम, अब निकाह के लिए तैयार हो जाओ, मगर उससे पहले पहले महर अदा करो। आपके इमाम साहब जैसे ही तख्ते पर बैठे, दूल्हा साहब नौशा साहब नजरों के सामने है, उन्होंने सेहरे मकने को बांध रखा है, हाथों में उन्होंने न जाने क्या क्या पहन रखा है, अच्छा जेब तन लिबास कर लिया है, बैठे हुए हैं। साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फला है। आपके वालिद का नाम क्या है? ये है। आपके वालिद, अब लड़की का नाम क्या है? ये है। लड़की के माँ बाप का नाम क्या है? ये है। अब यहीं पर इमाम साहब ने कहा, रुकिए साहब, महर कितनी रहेगी? 11,786, 21,786, 51,786। ये क्या है? ये जो औरत आपके निकाह में आ रही है, ये उसका हक है। देने के बारे में फरमाया गया कि जब तुम पहली रात जाओ तो चुकता कर दो, दे दिया करो। मगर आज का नौजवान बधवाता है महर 51,786 रुपए, पहली रात जाता, कहता है मेरी शरीके हयात माफ कर दो। अरे अल्लाह ने तेरे बाजुओं में ताकत दिया, पैसा कमा, उस पैसे को चुकता कर दे, इसलिए कि जब तक तू चुकता नहीं करेगा तू अपनी बीवी का कर्जदार रहेगा। अगर बीवी ने माफ कर दिया तो उसका एहसान है, उसके एहसान तले तू दबा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आदम, हाँ बारी अल्लाह, हुक्म फरमा। अल्लाह फरमाता, ए आदम, महर अदा करो। मचल जाना प्यारे, महर अदा करो। कहा, बारी अल्लाह, मैं महर क्या दूं? जन्नत में मैं हूं, तन्हा हूं, एक औरत है, क्या दूं? रब तबारक व तआला चाहता तो ये कहता, ए आदम,
जन्नत के एक महल को तेरे महर में कर देता हूँ, तेरे निकाह में कर देता हूँ, इसको महर के तौर पे बांध दे, एक नहर को कर देता हूँ, हौज़े कौसर को कर देता हूँ। लेकिन नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जैसे ही आदम सफीउल्लाह ने कहा है, ए बारी अल्लाह, अब मैं हक महर अदा कैसे करूँ, किस चीज को दूं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए सुन्नी कच्चूर मुसलमानों जरा देखो, आज 14वीं सदी का मुजद्दिद भी तो यही पैगाम देता है, कहीं पे भी हमारा छुटकारा नहीं है। जो आज से जब हजरत आदम सफीउल्लाह का निकाह हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पैगाम को दिया था उसी पैगाम को बरेली का कलंदर दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से आदम सफीउल्लाह ने कहा था, ए बारी अल्लाह, मैं दूं क्या महर में? रब ने फरमाया, ए आदम, कुछ देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज़ाते पाके पैगंबर पे 20 बार दरूद पाक को पढ़ दे, यही तेरे निकाह के लिए महर बन जाए। तभी तो कहने वाले ने कहा, ये रान हक का मुस्ता है, वो जलवा पार होता है, मोहम्मद मुस्तफा का जिस घड़ी दीदार होता है, दरूद पाक पढ़कर ऐ अजीजी आप सो जाए, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना वसीम अख्तर अजीजी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरात, मैं आया था बहुत कुछ सोच करके बोलने के लिए, मगर वक्त की किल्लत दामनगीर है और मुझको आते ही मेरे जहन को वाइब्रेशन में डाल दिया गया। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। बस मैं शान रिसालत बयान कर रहा हूँ। ज़ाते पाके पैगंबर पे दरूद पाक को हक महर कर दिया गया है, महर को बांध दिया गया है, निकाह के महर को कर दिया गया है। अब यहीं पर रुकिएगा, जरा देखिएगा प्यारे, जन्नत में दोनों हैं। और ये कहाँ है? कुरान पाक को उठा करके देख ले, हुफ़ाज़े कराम बैठे हुए हैं, कुरान निज़ाम बैठे हुए हैं, उलमाए कराम बैठे हुए हैं। या तो आप तर्जुमा में देख सकते हैं या तफसीर भी उठा करके देख ले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए आदम, ये जन्नत है, तुम रहो हुआ रहे, दोनों के लिए ये जन्नत है, दोनों आराम से रहो, जहाँ चाहो वहाँ बैठो, जहाँ चाहो वहाँ सैरो तफरी करो, जहाँ चाहो जिस मेवे को चाहो खा लो। लेकिन देखना ये शजरे ममनुआ है, इसके करीब मत जाना, इसको मत छूना। लेकिन जानते हो प्यारे, कुरान ऐलान करता है, इन्ना शैतान लिल इंसानिया दुव्वुम मुबिन, इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है। हजरत हुव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहकाने में शैतान कामयाब हो गया। अब जैसे शजरे ममनुआ को खाए हैं दोनों। हजरात, मेरी तकरीर का उन्वान है शान रिसालत, शान मुस्तफा। वसीम अख्तर बुलंद कर रहा है, शान मुस्तफा को बयान कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला भटकने की कोशिश नहीं करूंगा, बस तवज्जो के साथ वसीम अख्तर के बातों को और कड़ियों से कड़ियों को जोड़ करके रखिएगा। हजरत आदम सफीउल्लाह ने जैसे शजरे ममनुआ के तरफ बढ़ करके एक दाने को खाया है, दो दाने को हजरत हुव्वा खाती है। हजरत अल्लामा अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी के अंदर नकल फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे, वक्त नहीं है ताकि मैं इसके अंदर और दाखिल हो जाऊं और गहराई में उतर करके आपको बताऊं। जैसे उन दोनों ने मिलकर के खाया है, अल्लाह ने जन्नती लिबास को निकाल दिया है, फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों, आदम और हुव्वा से जन्नती लिबास को छीन लिया जाए। अल्लाह अकबर। अब जन्नती ताज को निकाल दिया गया, जन्नती कपड़े को निकाल दिया गया और अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए दरख्त सुन लो, ए दरो दीवार सुन लो, ए शजरो हजर सुन लो। अब कोई भी आदम और हुव्वा को छिपने की जगह नहीं देगा, बल्कि जन्नत के अंदर दोनों के दोनों लिबासों को उतार लिया गया है। दोनों के दोनों बढ़ाना नजर आ रहे हैं। अब दीवार के करीब जा रहे हैं, दीवार कोसों दूर है, पेड़ के करीब जा रहे हैं, पेड़ कोसों दूर है, शजरो हजर के करीब जा रहे हैं, शजरो हजर कोसों दूर है। अब जाए तो कहां जाए, छिपे तो कैसे छिपे? तब तक एक दरख्त को देख करके आदम सफीउल्लाह ने कहा, ए दरख्त ठहर जा, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। इतना कहना था, दरख्त फौरन सजदे में, सजदे में, सिर्फ रुका ही नहीं, सजदे में ताज़ीमन अपने सर को झुका दिया। आदम और हुव्वा दोनों गए और करीब हुए। हज़रत आदम सफीउल्लाह ने 5-8 पत्ते को तोड़ा, 3 पत्ते से अपने शर्मगाह को छिपा लिया, 5 पत्ते से हज़रत हुव्वा ने छिपा लिया। आज भी जब मोमिन मरा करता है ना, तो मुसलमान को 3 कफन दिया जाता है, मर्द को 3 कफन दिया जाता है, औरतों को 5 कपड़े दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, जरा गौर कीजिएगा। अब वसीम अख्तर जहां तक पहुंचाना चाह रहा था पहुंचा दिया है। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की उदूली हुई है, यानी फौरन जैसे ही पेड़ ने उस दरख्त ने सजदा किया है, जाकर के आदम और हुव्वा उसी में छिपे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए दरख्त, तुझे मेरे हुक्म के बारे में मालूम नहीं?
मैंने कहा था कोई भी आदम व हव्वा को छिपाए नहीं, सबके सब दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, मगर तेरी जुर्रत तो हिम्मत कि तू आगे बढ़ करके तूने आदम व हव्वा को छिपा लिया। क्या तुझे मालूम नहीं कि जो मेरे हुक्म उदूली किया करता है उसकी सजा क्या है? कईयों हजार बरस करोड़ तक इब्लीस ने सजदा किया, मुअल्लिमुल मलकूत था, मगर उसको लईन का लक़ब देकर लानत का तोक डालकर जन्नत से निकाल दिया गया। तुझे मालूम नहीं? फौरन दरख्त ने गिरिया गुजारी करते हुए कहा था, ए सुन्नी कच्चर मुसलमानों जरा देखो शान रिसालत क्या है, शान मुस्तफा क्या है। फौरन उस दरख्त ने कहा था, बारी अल्लाह मेरी जुर्रत और हिम्मत क्या है जो मैं तेरे हुक्म की उदूली करूं। ए बारी अल्लाह, जैसे ही आदम सफीउल्लाह ने कहा था, ए दरख्त ठहर ठहर, मैंने आदम सफीउल्लाह के पेशानी को देख लिया, पेशानी को देख लिया। जैसे ही उनके पेशानी को देखा है, उस पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर था। जैसे ही नूरे मोहम्मदी को देखा है, मैं सजदे में पड़ गई, कहीं ऐसा ना हो इब्लीस ने हुक्म उदूली की थी, उसके गले में लानत का तोक डाल दिया गया था, कहीं हमारे ऊपर भी लानत की फटकार न लगा दी जाए, इसलिए मैंने सजदा कर लिया है। हजरात मोहतरम, अब वसीम अख्तर बताना यह चाह रहा है, ऐ लोगों वो दरख्त कौन सा है जिसको पैर का दरख्त कहा जाता है? अल्लाह ने वो मकाम दे दिया कि वो सिदरती मुंतहा पर है, अर्शे आज़म पे है। ए मेरे प्यारे जरा बताओ, अरे जब नूरे मुस्तफा की ताज़ीम करने वाला एक दरख्त ताज़ीम कर दे, सिदरती मुंतहा पे पहुंचा दिया जाए, हम सुन्नी मुसलमान मिलकर के मुस्तफा का तज़किरा करेंगे, अल्लाह दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा, मरने के बाद जन्नत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिएगा, मेरे प्यारे जरा लाख करके बोले या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, पीछे वाले नहीं बोल रहे, पीछे वाले भी बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। हजरात, इसलिए बुजुर्गों का करम होता है तभी सुन्नी गरम होता है। सुभान अल्लाह। हजरात, अब वसीम अख्तर का अकीदा कह रहा है, हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फे अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैयबा से चल चुकी है हुजूर तशरीफ ला। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरात मेरे पास इतना वक्त नहीं है, अगर मैं शान रिसालत पर बोलूं कसम खुदा की, ये उलमा की जूतियों का सदका है, पूरी रात शान रिसालत पे बोलूंगा, हजरात भटकूंगा नहीं। लेकिन हजरात, क्या आप हजरात सुनेंगे? सुनेंगे, लेकिन सुनने से पहले तवज्जो है ना, सबकी तवज्जो है। मेरे आका सातो तस्लीम तशरीफ लाए ना, तो हजरत आमिना खातून फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा, जब मेरा लाल इस दुनिया में तशरीफ लाया तो जिब्रील अमी 3 झंडे लेकर के आए। क्या झंडे भाई? क्या झंडे? 3 झंडे। और 3 झंडे जब लेकर के आए ना, तो उस तीनों झंडे को ला करके 3 जगह पर नस्ब कर दिया। आज सुभान अल्लाह, हर सुन्नी अपने अपने छतों पे हरे हरे झंडे को लगाया, लगाता है कि नहीं लगाता है ना? देखें, जलसे को सजाया गया, जगह जगह पर हर पोल पर पिलर पे हरी हरी झंडियां लगा दी गई हैं। निस्बत कहां से है? गुंबद खजरा शरीफ से निस्बत है। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी आए 3 झंडे लेकर, एक बैतुल मुकद्दस पे। ये मैं आप लोगों को जानते हो, मैं दयाबन्ना और वहाबिया के लिए आपको मैं AK-47 दे रहा हूं। अगर कोई ये कह दे कि झंडा लगाना कहां लिखा है, कह देना बेटा नहीं लगाना कहां लिखा है। क्या कहने हैं? हाँ, उलझने की जरूरत नहीं है। क्या कहने हैं? हाँ, जैसा जो जिस तरीके का हो वैसा ही जवाब दो, बेशक। तब जाकर के काम चलने वाला। पूछे झंडे लगाते हो कहां लिखा है, तो कह दीजिएगा 9 लगाने के लिए कहां लिखा है, वहीं पर उसकी जबान बंद हो जाएगी, कहेगा बात करना बेकार है। बेकार नहीं है। सुनिए, आए थे बनकटा में, दुबला पतला मौलवी था, उसने बताया था, इमामे जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिब्रील अमी 3 झंडा लेकर आए और 3 मकाम पे नस्ब कर दिए। एक झंडे को बैतुल मुकद्दस पर, जो हमारा किबले अव्वल था। बेशक। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, तो मैं पूछा जानते हो किबले अव्वल कहाँ है?
तो उसी में से एक लड़का खड़े होकर हजरत चौराहे पर है। हमने कहा बे बेवकूफ कहीं के, ये चौराहे पर किबले अव्वल है, कहाँ पढ़ लिया रे? कहा हम समझे कि कोई खाने वाली चीज है, आप कह रहे हैं, इसलिए मैं कहा चौराहे पर मिल जाएगी। तो ये हाल है, ये किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस में है। बैतुल मुकद्दस, वो बैतुल मुकद्दस जो हमारा किबले अव्वल था। एक झंडे को वहां, दूसरे झंडे को खाने काबा पर, और तीसरे झंडे को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तवल्लुद हुए जिस घर में, उस घर के छत पर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 3 झंडे 3 जगह पर नस्ब। इमाम जौजी फरमाते हैं कि उस झंडे का रंग व्हाइट था, अबियत सफेद। ज़हन के पर्दे पर, हाशिए पर सवाल उभरता, जाने जाना तशरीफ ला रहे हैं, आमिना के लाल तशरीफ ला रहे हैं, सफेद झंडा क्यों? ब्लैक भी तो हो सकता था, ब्राउन भी तो हो सकता था, गिरुआ भी तो हो सकता था, लाल भी तो हो सकता था, सफेदी क्यों? तो हम तारीख पढ़ते हैं, ये उलमा बैठे हुए हैं, जब तारीख पढ़ेंगे तो घमासान की जंग हो, लेकिन उस जंग में लोग अलम लेकर के रखा करते थे, वो कुंबे और कबीले की पहचान होती थी, और उसी में अगर दोनों फरीक में जब सुलह हो जाती थी तो उसी मैदान में सफेद झंडे को बुलंद कर दिया जाता था। बेशक सफेद झंडे को बुलंद कर दिया जाता था। जैसे ही सफेद झंडे को बुलंद किया जाता था तो अब जंग को रोक दिया जाता था। लोग समझ जाते थे कि ये अमन का पैगाम आ गया है, लिहाजा तलवारों को नीची करो, नेज़ों को रोक दो, जंगों को बंद कर दो, और अपने जिस्म से जिरहों को निकाल दो, बैठ जाओ, सुकून की सांस लो, इसलिए कि सफेद झंडे को बुलंद कर दिया गया है। हजरात, अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जलवा कर हो रहे हैं। 3 झंडे को नस्ब किया गया है, एक बैतुल मुकद्दस पर, एक खाने काबा पर, जहां पर मेरे आका जलवा अफरोज हो रहे हैं, उस घर के छत पर। क्यों प्यारे, आज से 1463 साल पहले का जमाना इंतहाई पुरआशो और फितना अंगेज था। इंसानी कदरें पामाल हो चुकी थी, इंसानियत का एहतराम खत्म हो चुका था, शराफत और नजाबत का खात्मा हो चुका था। वो तारीख दौर जब लाखों इंसान गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिए गए थे, इन्होंने इंसानी हुकूक से पामाल कर दिया गया था। और रूह फरसा दौर जब सिनफे नाजुक फर्जी शराफत के दामन का बदनुमा दाग तस्वुर की जाती थी। ये उलमा के लिए मैं जुमले दे रहा हूँ ताकि सिर्फ उलमाए कराम ये न समझे कि वसी मक्तसिब चीखने का हाल जानता है। जरा सा मोहब्बतों के साथ नमाजते रहे, फर्जी शराफत के दामन का बदनुमा दाग तस्वुर की जाती थी। ए मेरे प्यारे, यही तक महदूद नहीं है, बल्कि वो मासिया शार दरिंदे, बच्चियों को जिंदा जमीन में तरगोर करने वाले समाज के मुअज़्ज़ज़ अफराद तस्वुर किए जाते थे। अखलाकी और रूहानी कदरें पामाल हो चुकी थी, मसीही तालीमात दम तोड़ चुकी थी, आलमगीर तारीकी पूरी दुनिया को अपने हसार में लिए हुए थी, जिसमें अखलाक और किरदार, हक और सदाकत की हल्की सी लकीर भी नजर न आया करती थी। और वो तस्खीर आलम की कुव्वत रखने वाला इंसान अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की परस्तिश और चंद माहूम रस्मों रिवाज के तिल्स्म में उलझ करके रह गया था। इंसान कुफ्र और शिर्क की तारीक वादियों में ठोकरें खा रहा था। इंसान संगराह को मंजिले मकसूद तस्वुर कर लिया था। यानी हालात की तारीकी जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो माजी की तारीख मशीयत-ए-ज़ी ने दोहराई। यानी फितरत के कानून रद्द अमल ने हरकत दी और आफ्ताब हिदायत, महताब नबुव्वत, बुर्ज सादत से नमूदार हुआ। ये मेरे प्यारे, यानी आप पूरी दुनिया में 4 जानी फैली हुई जहालत को खत्म करके आलम अस्तबूज को इल्म और यकीन की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। यानी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल मुताबिक 571 ईस्वी को सुबह शादी के वक्त बरोज़े दोशंबा वाक़े फील के 50-55 दिन बाद मक्का मुकर्रमा के मुअज़्ज़ज़ कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में हजरत आमना बिनते वहब के मशकबे मोहल्ला से आफ्ताब रिसालत का ज़ूर हो रहा है। जब ज़ूर हुआ है प्यारे, हर तरफ अमन और अमान आया है, हर तरफ शांति आई है, उजाले आ गए हैं, अंधेरा कट गया है, कुफ्र शिर्क खत्म हो गए हैं, और हर तरफ से ही पैगाम बुलंद हो रहे थे। और पूरी दुनिया मिलकर के यही
पैगाम दे रही थी, ऐ शान शाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मेरे प्यारे, इसलिए मेरे आका जलवा कर हुए हैं, 3 सफेद झंडी को नस्ब कर दिया गया। और जब मेरे आका आए हैं, जिस कानून को चलाए हैं, जिस शरीयत को चलाए हैं, जिस मिशन को चलाए हैं, और आज सुन्नी मुसलमान हरी हरी झंडियों को लगा करके पैगाम देता है, ऐ दुनिया वालों, जब मेरे आका आए थे अमनो अमान आ जाता, आज हम हरी झंडियों को लगा करके बता रहे हैं आज भी वो अमनो अमान कायम है, इसलिए कि मेरे नबी जिंदा है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरे आका जलवा गर हुए ना, तो जानते हो प्यारे, ऐलान कर दिया गया। ऐलान करने वाला कौन? कहते हैं एक था, जानते हैं, ये सोशल मीडिया पे बहुत आता है और नौजवान उसके बड़े फैन हैं, उसका नाम है जर्जीस बरवजने जगदीश। इतना बड़ा ये कमीना है कि इसको कई बार तो जेल में जा चुका है, मगर ये कमीना जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसे नहीं मालूम जो तेरी दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। वाह क्या कहने है ना? कहा बताओ हजरत अबू बकर ने क्या मिलाद मनाई? मैं कहा बाबू जब अकल बट रही थी तुम कहां थे? अबे अकल के यतीम, जब मेरे आका तशरीफ लाए तो सहाबा थे ही नहीं, और अगर वक्त होता ना तो कसम खुदा की मैं बताता कि हजरत आमिना कैसे मिलाद मनाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कैसे। लेकिन बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया कि इस साल मोहम्मद पैदा हो रहा है, मेरा नबी जलवागर हो रहा है। इस साल जितनी औरतें हामिला हैं उन सारी औरतों को लड़का ही पैदा हुआ और लड़के ही पैदा हुए। उस साल जितने हमल ठहरे थे वो तमाम हमल लड़कों की शक्ल में तवल्लुद हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। हम और आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मेरे नबी का सदका खाती है। तभी तो कहने वाले ने कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इन्हीं चंद बातों के साथ वसीम अख्तर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता है। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदा, वसीम अख्तर पाइंदा, बकिया आइंदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।